मैं हूं रवि सिन्हा। मैंने इस बार सर्ट्स और इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि लगभग देखा जाए तो हर एक ही एग्जामिनेशन में आता है। इसका कोई ना कोई टाइप टकराता है और ये बड़े इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ इस तरीके के सवाल लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये सवाल जान लेना काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत साधारण इसका इसको बनाना होता है, समझना होता है, लेकिन अगर ना समझें तो एग्जामिनी है उसमें फंस जाता है। तो इसलिए आज मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ये टाइप 1 है। तो टाइप 1 में पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं रूट के अंडर 5 के अंदर, रूट के अंडर 5 के अंदर, रूट के अंडर 5 के अंदर, रूट के अंडर 5। ये गया है टेंस टू इन्फिनिटी। अगर इस टाइप का सवाल सामने आ जाए तो देखने में कितना खतरनाक है, लगता है कि ये तो कभी बन ही नहीं पाएगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसका आंसर सिर्फ 5 है जो सामने दिख रहा होता है। जो सामने दिखता है जैसे रूट के अंदर, ये तो यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, उसको खतरनाक टाइप का सवाल दिखता है कि अरे अभी तो कभी बनने वाला नहीं है। लेकिन ये जो रूट के अंदर में जो संख्या दी हुई है एक्चुअली वही उसका उत्तर होता है। इसीलिए मैंने तो इसको आज कवर किया है कि बस इसको देखिए और इसका आंसर लिख दीजिए 5। लेकिन शर्त यह है कि ये इन्फिनिटी तक इसको जाना चाहिए, तभी इसका उत्तर 5 हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे 5 होता है। आंसर देखिए 5 है। तो लॉजिक इसका ऐसे है, मान लेते हैं कि ये पूरा इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक x के बराबर है। तो x में अगर हम एक किसी रूट को तोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बिना रूट का 5 हो जाएगा। यानी कि ये 5 का रूट तोड़ा तो हमने, ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 5 बच गया। अब चूंकि इन्फिनिटी तक ये गया हुआ है तो x जो हमने लिया हुआ था बस उसी शक्ल में ये आ गया फिर से 5 के अंदर, रूट के अंदर 5 के। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए फिर से हम वैल्यू x रख देते हैं क्योंकि हमने तो माना हुआ है कि यहाँ से यहाँ इस तरीके से अगर गया हुआ तो ये x है। यानी कि ये 5x, 5 और ये फिर से x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x से एक x इसमें कट जाएगा तो x बराबर 5। यही आंसर होता है। तो इस तरीके के सवाल जब आप देखें जिसके अंदर एक खाली ध्यान देने वाली बात होती है कि मल्टीप्लिकेशन में किसी प्रकार का कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ऐसे केस में जो हमारे रूट के अंदर में जो भी संख्या दिखाई दे वही आंसर है। यानी दूसरा केस में अगर हम इस 5 के जगह पे 7 है तो 7 आंसर हो जाएगा। कितना साधारण है। लेकिन इसमें एग्जामिनी एकदम से फंस जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं, जबकि ये 1 सेकेंड में इसका आंसर टिक किया जा सकता है। यानी कि 1 सेकेंड का ही ये सवाल है, इससे ज़्यादा इसमें लगना ही नहीं चाहिए। आइए देखते हैं टाइप 2 इसमें क्या है। तो टाइप 2 में इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ही है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन एक इसमें एक अंतर है, ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है। यानी कि इसमें फैक्टर 1 2 3 4 5 5 बार ये रिपीट हुआ है बस। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। इसके लिए हम करते हैं कि ये 5 टाइम रिपीट हुआ है तो 2 इज स्टैंडर्ड, 2 एक स्टैंडर्ड है। जितना बार रिपीट होता है उसका वो पावर बना देते हैं, 2 का वो पावर। अगर ये 4 बार हुआ रहता है तो 2 टू द पावर 4, अगर 6 बार हुआ रहता है तो 2 टू द पावर 6। यहाँ के केस में ये 5 बार रिपीट हुआ है तो 2 टू द पावर 5। इसका वैल्यू होता है 31। अब ये आंसर देखिए कितना साधारण है। आंसर में इसी 5 को हम ले आते हैं और जो 32 निकला हुआ है इसमें से एक संख्या जो भी इसका वैल्यू है उसमें से एक माइनस करते हैं
वो न्यूमरेटर बन जाता है और जो आया हुआ संख्या है ये डिनोमिनेटर हो जाता है। यानी कि 5^31/32 ये आंसर है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जितने बार ये रिपीट हुआ है वो 2 का पावर बनता है। उसको सॉल्व करते हैं तो जो भी निकलता है वो डिनोमिनेटर होता है, इसमें से एक हटाते हैं तो न्यूमरेटर हो जाता है। तो इसी 5 को यहाँ खींच के ले आते हैं, न्यूमरेटर हो जाएगा 31 ये अपॉन 32। दैट्स द फाइनल आंसर। इसमें करना क्या, इस तरीके से जब संख्या दिखाई दे तो आपको बनाने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एग्जामिनी जो भी आप भी अगर किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, इस टाइप का सवाल आता हो, या तो छूट जाता होगा या बनाने में अच्छा खासा समय लग जाता होगा, तब भी आंसर नहीं निकलता होगा। तो ये ध्यान रखें। अब इसके जगह 7 अगर होता तो ये 5 के जगह ये 7 हो जाएगा, पावर तो वही हो जाएगा क्योंकि ये 5 बार रिपीट हुआ तो इसका भी 2 का 2^5 आएगा तो 32 ही होगा। तो ये 5 बार रिपीट हुआ तो 2^5 इक्वल होता है 32 के, तो इसका भी आंसर वैसे ही हो जाएगा 7^31/32। ठीक है, बहुत साधारण सवाल है लेकिन ये सब सवाल छूट जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। आइए अभी तीसरा टाइप देखते हैं क्या है। इसमें देखिए ये सवाल, इस टाइप के भी सवाल आते हैं तो लगता है कि सीरीज के सवाल हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ये 6 प्लस रूट के अंडर 6 प्लस रूट के अंडर 6 प्लस रूट के, ये मतलब सब में प्लस का साइन है और ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। वैसे केस में हम देखते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है सब में बराबर है अगर, तो इन संख्या का फैक्टराइजेशन हो सकता है कि नहीं, और हम ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिससे कि उन दोनों फैक्टर के बीच का डिफरेंस हमेशा 1 रहे, तभी वो वैलिड है। अगर 1 ना रहे तो वैलिड नहीं है। ये देखिए इसका लॉजिक हमने यहाँ पर दिया है, आप इसको बार बार देख के या इसको आप कहीं याद कर लीजिए या लिख लीजिए। स्प्लिट द नंबर इनटू 2 फैक्टर्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर्स इज ऑलवेज 1। इस केस में 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 में से 2 को अगर माइनस करें तो 1 आ जाता है, यानी कि ये फैक्टर सही है। इसका फैक्टर में 6 इंटू 1 हम नहीं ले सकते हैं, हमको यही फैक्टर रहेगा तो चलेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा 1 होना जरूरी है। अब अगर इन सब के बीच में प्लस साइन हो तो जो बड़ा वाला फैक्टर है वो आंसर होगा, और अगर इसमें इस सब के बीच में माइनस साइन हो तो छोटा वाला फैक्टर आंसर होगा। यानी कि दोनों के केस में हम प्रोसेस वही करेंगे, लेकिन माइनस अगर रहेगा तो जो छोटा वाला फैक्टर है वो आंसर होगा, और अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा। यानी कि अगर ये 6 रहता माइनस माइनस सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर केवल प्लस के जगह माइनस है, तो वैसे केस में इसका आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है इफ द साइन इज माइनस स्मॉलर फैक्टर इज द आंसर। ये एकदम अपने ध्यान में, अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा के रख लें। इस तरीके के सवाल बिल्कुल आता है, हर एक एग्जामिनेशन में आता है, तो जैसे आएगा आप 1 सेकेंड में उसका आंसर टिक मार देंगे, 1 सेकेंड में आंसर टिक मार देंगे। और ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आते हैं लगभग 1 मिनट के उसका टाइम फ्रेम रहता है, तो यानी कि आप उसमें 59 सेकेंड बचा ले गए, और वो जो बचाया हुआ समय है उसमें आप दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी सक्सेस की बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसमें बढ़ती जाएगी। और मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं सारा अर्थमेटिक अगर बना दूँ और सारे लोग अगर इसको देख लें, तो वो तो हिंदुस्तान का कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसमें अर्थमेटिक आता हो तो वो सक्सीड कर जाएंगे।
क्योंकि वो इतना टाइम बचा चुके रहेंगे अर्थमेटिक्स में कि उस बचाए हुए समय में वो दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वही उनको सक्सेस दिलाएगा। तो इसके इस तरीके का देख के सवाल को आदमी को भड़कना नहीं है। ये जैसे प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर। टाइप 4 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले वाले से। उसमें प्लस 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 क्वेश्चन था या माइनस 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 माइनस, ये इसमें दोनों मिला जुला है, यानी कि प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है। इसमें ये देखना होता है कि पहला अगर साइन प्लस है, पहला ये पहला वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से। तो इसका जो हम फैक्टर करेंगे, यानी कि 2 into 3 जो फैक्टर हुआ, अगर पहला साइन प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। जैसे कि पिछले वाले केस में था कि जब हम प्लस देखें तो बड़ा वाला फैक्टर, माइनस देखें तो छोटा वाला फैक्टर। तो इसमें तो दोनों ही है, तो हम सिर्फ पहला वाला देखते हैं। अगर पहला अगर प्लस है तो हमारा बड़ा वाला फैक्टर आंसर, और नीचे वाले केस में शुरू में ये माइनस शुरू में है, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, तो इस केस में हमारा छोटा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा। देखने में अब देखिए कितना भड़काऊ सवाल है, आंसर इसका निकालने में अब सोचें कितना टाइम लगता है। इसीलिए मैंने सर्च और इंडिसेस का वीडियो बनाया। अब आते हैं, देखते हैं टाइप 5 ये क्या है। अब ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब तक तो हमने ये प्लस माइनस, जो प्लस 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 ये दिया हुआ इन्फिनिटी तक है, लेकिन ये 5 है। अब इसका फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो अब क्या करेंगे। 6 रहता तो हम बता देते कि ये प्लस है, तो 2 into 3 तो बड़ा वाला 3 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ तो 5 है। तो अब क्या करें, तो इसके लिए एक इसका फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला में ये 4a प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 करके अपॉन 2, और ये a है, a का वैल्यू 5 है। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या होगा, a रखेंगे तो 5 चौके 20 और प्लस साइन है तो प्लस 21, 21 हो गया। और चूंकि ये प्लस का सीरीज है तो ये प्लस रूट के अंडर 21 प्लस 1 अपॉन 2। तो देखिए रूट के अंदर 21 प्लस 1 अपॉन 2, यही आंसर है। इस सवाल का आंसर ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का सवाल आ सकता है जिसका फैक्टर ना हो पाए, तो उसको डायरेक्ट हम उसमें पुट करेंगे। ए की जगह खाली वैल्यू रखेंगे, 5 चौके 20 प्लस 1 21 और प्लस 1, क्योंकि प्लस का सीरीज है तो प्लस 1, तो रूट के अंदर 21 प्लस 1 अपॉन 2 आंसर। अब ये अगर माइनस है तो माइनस है तो अब क्या करेंगे, तो 4a ये तो 20 होगा ही होगा, माइनस 1 तो 19 हो जाएगा, 19, और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो रूट के अंदर 19 माइनस 1 अपॉन 2, ये आंसर है। तो अब देख लीजिए कि सवाल कितना कठिन लगता है, लेकिन अब उसको करना क्या है, उसको केवल आप डायरेक्ट इसमें रखेंगे और एक नहीं 2 सेकंड इसमें, मान लीजिए फार्मूला अगर फार्मूला हम पुट करें तो 2 सेकंड, तब भी आपका 58 सेकंड इस सवाल से बचेगा, और इसमें से कोई ना कोई सवाल एक आएगा ही, आता ही है। अब इस बार टाइप 6 देखते हैं ये क्या है। तो इसमें ऑल्ट्रेशन है बस, 5 प्लस के बाद माइनस के बाद प्लस के बाद माइनस। तो इसमें जो फॉर्मूला पिछले बार में +1 दिया था उसमें थोड़ा सा अंतर है। अगर ये साइन ऑल्ट्रेशन में आए, यानी पहले प्लस हो तो उसके बाद माइनस आ जाए, फिर प्लस हो जाए, फिर माइनस हो जाए, ऐसे केस में जो पिछला जो फॉर्मूला था उसमें 1 था, यहाँ पर इसके जगह पर हमको कर देना है 3।
वो 3 इसलिए होता है कि जैसे अगर ये प्लस है तो ये फिर तीसरे बार में जाके ये प्लस का साइन मिलता है, फिर यहाँ पर मिलेगा, तो तीसरे इस तरीके से हमको हर एक तीसरे बार में जाके हमको ये प्लस है तो ये फिर तीसरे बार में मिला, तो ये 3 केवल कर देना होता है, बाकी सब वही है। बाकी अब शुरू का प्लस हम देखेंगे, शुरू में सबसे पहले प्लस अगर हमको साइन मिला तो इसमें हम प्लस कंसीडर करेंगे, इसमें भी प्लस कंसीडर करेंगे। अगर शुरू में माइनस हम देखें तो इसमें माइनस कंसीडर करेंगे और यहाँ पर भी माइनस करेंगे। तो इस सवाल में क्या होगा, 5 चौक 20, 21, रूट के अंदर 21 प्लस 3/2, तो यही आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर 21 प्लस 3/2। इसी का एक माइनस में सवाल देख लीजिए, तो 5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर हम a का वैल्यू पुट करेंगे, तो 5 चौक 20, चूंकि पहला वाला माइनस है तो माइनस यहाँ पर रखेंगे, तो 20 माइनस 19, और चूंकि पहला वाला माइनस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 3 रूट के अंदर 19 माइनस 3/2, ये आंसर हो गया। बस ये इतना 6 टाइप के सवाल होते हैं जो कि घूम फिर के कभी ये टाइप मल्टीप्लिकेशन वाला आ जाएगा, कभी प्लस या माइनस आ जाएगा, या कभी ऑल्ट्रेशन वाला आ जाएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इस सवाल को देख के घबराए नहीं, ये सब सवाल 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में बनने वाले होते हैं। इसीलिए मैंने आज इस वीडियो को इस चैप्टर को कवर किया। अब ये अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगा और सवाल भी अच्छे लगे, और आपको लगता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको समझना ज़रूरी था, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को, अपने दोस्त को, रिलेटिव्स को, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, तो वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि ये जो सवाल ऐसे आते हैं एक्चुअली ये बहुत समय खा लेते हैं, लेकिन ये उल्टा प्रोसेस है। ये सब सवाल देख के आपका समय को बचाया जा सकता है। तो इसको इस तरीके का सवाल खोज के सर्ट्स और इंडिसेस का, और भी अगर कोई एग्जामिनेशन में हो, बुक में हो, तो उसको बनाएं। अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट करें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, और अगर आवश्यकता लगेगी दूसरी वीडियो बनाऊंगा। बहरहाल लाइक शेयर तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए इतना मेहनत करके सब बनाया जाता है, तो लाइक तो बनता है, आपको कर देना चाहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।